सुत जनकी पारयेन्द्र सुपरमतिमहाना प्रभवतेभ्य सुजनितमोदिभ्यो नमो गुरुभ्यो शक्ति समसमति पंचयाचार्य संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले ब्रह्मायै सदा वन्दे गुरुवत्ति संगमेन कन्य संसार सायं घोरं चिन्वन्ति अट्टकम्बं गाथा नंबर 19 और 20 में क्या बताया था? आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है और उस आकाश द्रव्य की बीचों बीच लोकाकाश है और लोकाकाश के बाहर जितना भी है वह अलोकाकाश कहलाता है। लोकाकाश किसे कहते हैं और अलोकाकाश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा गाथा नंबर 20 में बतलाई गई थी कि आकाश के बीचों बीच जितने क्षेत्र में, आकाश के जितने क्षेत्र में जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य पाए जाते हैं, उतने आकाश के क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। और इसके बाहर जीव आदि द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य नहीं पाया जाता, मात्र शुद्ध आकाश है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। कल की 2 गाथाओं के माध्यम से ये विषय हुआ था। अब इसके बाद में जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य का वर्णन हो चुका है। अब अंतिम द्रव्य है जिसका नाम है काल द्रव्य। काल द्रव्य का वर्णन गाथा नंबर 21 दव परिवर्तरूपो परिवर्तरूपो
वाला है। और दब परिवर्त रूहो, द्रव्यों में जो परिवर्तन होता है उसमें कारणभूत है। सो वह व्यवहारो कालो, व्यवहार काल अभी होता है। और वट्टन लक्षो, जिसका लक्षण वर्तना है, वह परमट्ठो परमार्थ काल है, अर्थात निश्चय काल है। कथा का ध्यान से देखिए, जो परिणामादि लक्षो, जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, और दब परिवर्त रूपो, द्रव्यों के परिवर्तन में कारणभूत है, सो वह व्यवहारो कालो, व्यवहार काल अभयी होता है। यह माने और वर्तन लक्षो, वर्तना ही जिसका लक्षण है, परमट्ठो वह परमार्थ काल अर्थात निश्चय काल कहलाता है। समझ आया? तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र लिखा है, परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ठीक है? कुछ और है? कौन सा सूत्र है ये? वर्तना, इसकी पहले वर्तना शब्द, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। यानी वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये 6 काल द्रव्य के उपकार हैं। इसमें कहा वर्तना जो बताया ना, वट्टन लक्षो या परमट्ठो, परमार्थ से माने निश्चय की अपेक्षा, निश्चय काल किसे कहते हैं? जिसका लक्षण वर्तन है। वर्तना ही जिसका लक्षण है वह परमार्थ काल यानी निश्चय काल कहलाता है ना? तो वर्तना जो शब्द आया है, अपने सर्व द्रव्य अपने आप प्रवर्तन करते हैं। सभी द्रव्यों में जो परिणमन होता है वह अपने आप होता है, फिर भी उनके वर्तन में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे वर्तना कहते हैं। सभी द्रव्य अपने आप परिणमन करते हैं, लेकिन उनके परिणमन में जो सहकारी कारण होता है उसका नाम क्या है? काल है। अब वह परिणमन जो होता है वह देखिए 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक स्थिर पदार्थ है और दूसरे अस्थिर पदार्थ हैं। स्थिर पदार्थ जैसे यह मंदिर है, भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, पहाड़ है, आपने घर बनाया है, ये सब कैसे पदार्थ हैं? स्थिर पदार्थ हैं। अस्थिर पदार्थ किसे कहते हैं? जो चलायमान रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं। आपकी कार है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है? और भी जो क्रियाशील जो भी पदार्थ हैं, ये 2 प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं। इसमें से जो स्थिर पदार्थ हैं उनमें जो परिणमन होता है उसका नाम परिणाम है। उनमें भी परिवर्तन होता है, इसका नाम परिणाम है। और जो अस्थिर है,
क्रियाशील है। ऐसी वस्तुओं में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसका नाम क्रिया है। दोनों में ही परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में जो सहकारी कारण है उसका नाम काल द्रव्य है। कैसे? उदाहरण से समझिए। सबसे पहले हम स्थिर वस्तु को लेते हैं। ये मंदिर है। कितने साल हो गए इस मंदिर को बन करके? 15 साल लगभग हो गए। अब 15 साल जिस दिन मंदिर बनाया, यह मंदिर बनकर के खड़ा हो गया, उसके बाद से ही उसके प्रति समय इसमें परिवर्तन हो रहा है। मंदिर जूना होता जा रहा है, नया था, अब धीरे धीरे यह पुराना होता जा रहा है और 50 साल के बाद में यह बिल्कुल पुराना हो जाएगा। तो इसमें अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वह हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। दिखता क्या? नहीं दिखता। आपने घर बनाया, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अंदर ही अंदर परिवर्तन चल रहा है। और जब आगे इसमें दरारें पड़ जाती है और गिरने को आता है, उस समय आप कहते हैं कि यह पुराना हो गया। लेकिन जिस समय से ये बन करके तैयार हुआ है उसी समय से इसमें परिवर्तन चालू है। तो इसमें जो नई वस्तु में जो पुरानापन आया, किसका परिणाम है? काल द्रव्य का परिणाम है। काल द्रव्य जो परिणमन करता है उसमें काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। यह स्थिर वस्तु का उदाहरण आपने देख लिया। अब अस्थिर वस्तु है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका नाम क्या है? क्रिया। अब इसमें परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा का वजन कितना था, बच्चे की हाइट कितनी थी, देखा आपने? और फिर इसके बाद में उस बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके शरीर में वृद्धि हो रही है, लेकिन वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे करके वह बच्चा 1 महीने का हो गया, उसके वजन में भी अंतर आया और उसकी हाइट भी बढ़ी। 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने, 6 महीने, वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का बच्चा हो गया। 1 वर्ष का बच्चा और जब जन्म हुआ था उसमें अंतर दिखता कि नहीं? दिखता है। लेकिन जो प्रति समय यह परिवर्तन हो रहा है, वह बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, वह हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। क्यों डॉक्टर साहब? दिखाई देता नहीं देता। प्रति समय उसमें छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा हो रहा है। यह परिवर्तन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। 1 साल से 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया है, और फिर कितने साल का? 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया। अब जो ये परिवर्तन आया, छोटे से लेकर के जिस समय से जन्म हुआ था उस समय से बढ़ते बढ़ते इस युवावस्था प्राप्त हो गई। युवावस्था से फिर परिवर्तन प्रति समय जारी है, परिवर्तन रुका नहीं है। फिर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, और प्रौढ़ होने के बाद वृद्धावस्था आ रही है। यह परिवर्तन प्रति समय हो रहा है, लेकिन हमें ये अपनी दृष्टि से पता नहीं चलता। ये मातारी के शुरू से मातारी थे, पहले वो शिशु थे, फिर बचपन आया, बड़े हुए, बड़े होते 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 अजोबा पंजोबा बन गए। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, एक अस्थिर वस्तु का उदाहरण है।
स्थिर वस्तु का उदाहरण क्या था? दीवार है, मंदिर है, घर आदि स्थिर है, उनका उदाहरण, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। और जो क्रियाशील है, अस्थिर है, अस्थिर माने जिनमें क्रिया दिखाई देती है, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो कल बच्चा था आज जवान बन गया, कल बुढ़ा होगा, ये जो परिवर्तन किसके कारण से हो रहा है? यह परिवर्तन स्वयं हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन में जो सहयोग कर रहा है उसका नाम है काल द्रव्य। एक बीज लिया आपने, आम का बीज ले लिया और उसको मिट्टी खोद करके उसमें डाल दिया, बपल कर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब जिस समय आपने बीज डाला, मिट्टी डाला, उस समय से उसमें परिवर्तन होना चालू हो गया, लेकिन वह परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अंदर ही अंदर उसमें परिवर्तन हो रहा है, क्रिया चालू हो गई है, उसमें खाद पानी डाला है, लेकिन वह परिवर्तन जब धीरे से वह मिट्टी को फोड़ करके जब वह अंकुर के रूप में बाहर आएगा, तब हमें वह आंखों से दिखाई देता है। और अंकुर आ गया, अब वो बीज था, बीज से अंकुर बना, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती गई, बढ़ता गया, पौधा बन गया, और पौधा बनने के बाद में और धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसकी हाइट बढ़ती गई, उसकी जो मूल है उसमें से शाखाएं फूटती गई और बड़ा हो गया, और बड़ा बड़ा होते होते एक दिन वह झाड़ बन गया। झाड़ बन गया, इसमें जो परिवर्तन हुआ, बीज से लेकर के झाड़ पेड़ तक की जो यात्रा हुई, इसमें भी किसने सहयोग किया? काल द्रव्य ने। अब वह झाड़ बन करके तैयार हो गया, उसमें समय आने पर मोर आ गई। मोर बोलते, मोर क्या बोलते? मोर, छोटे छोटे फूल, बोलनी इकडे लक्ष द्या, इकडे तिकडे बघू नका। अब उस झाड़ में समय आने पर फरवरी मार्च के महीने में, है ना, छोटे छोटे फूल आते हैं, इसको मोर बोलते हैं। अब मोर आ गए, अब मोर में से धीरे धीरे, मोर उसको फूल जैसा दिखता है ना, अब धीरे धीरे छोटे छोटे फल, कितने छोटे? नीम की निगोली से भी छोटे, वो फल आ गया, वो फल है, और वो फल आया, धीरे धीरे करके उसका आकार बढ़ रहा है, वह निगोली, नीम की निगोली के आकार का हो गया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आंवले के आकार का, बोर के आकार का होता गया। मतलब आकार को उसका बड़ा होता गया, और फिर वह बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो गया। अब जो बड़ा हो गया लेकिन अभी कच्चा है, कैरी बोलते उसको, कैरी, अभी कच्चा आम है। क्यों हंस रहे हैं? कच्चे आम का नाम सुनती मुंह में पानी आता। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उस कच्चे आम को तोड़ करके नमक और तिखट मिर्च लेकर के उसको लगा लगा करके, अब वो जो कच्चा आम है, अब कच्चा आम धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है। उसका कलर कैसा था? पहले हरा था, अब उसके कलर में चेंजेस आना प्रारंभ हो जाता है। हरे से उसका कलर कैसा होता है? धीरे धीरे करते करते वो उसका कलर पीला हो जाता है। पहले जब कच्चा था, हरे वर्ण का था, तो वह कड़क था, कठोर था, दबा के देखो दबता नहीं था। अब धीरे धीरे इसके स्पर्श में भी परिवर्तन आ जाता है, कड़े से नरम बन जाता है। कच्चे आम की जब सुगंध लेते हैं उस समय सुगंध अलग रहती है, और जब पक जाता है, पकने के बाद सुगंध अलग होती है। होती कि नहीं? बोलो ना, होती है। तो ये
पहले उसका जब कच्चा था उसका रस खट्टा था, आम्बट था। पकने के बाद उसी आम का रस कैसा हो जाता है? बोलो ना, मीठा हो जाता है। और आप लोग रस कोड़ी अमरस बनाते। अब उसमें जो परिवर्तन हुआ, छोटे से बड़ा हुआ और बड़े से कच्चे से पका। पकने के समय उसमें कितने परिवर्तन हुए? उसके स्पर्श में परिवर्तन आया। पहले कठोर था, बाद में मुलायम हो गया। रसना इंद्रिय में जो उसका स्वाद लिया, पहले वह खट्टा था, पकने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ, मीठा हुआ। उसकी गंध में परिवर्तन आया, पहले गंध अलग थी, पकने के बाद गंध अलग आती है। उसके वर्ण में आंखों से देखा तो उसके वर्ण में भी अंतर आया, पहले हरा था, बाद में पीला हो गया। ये सब जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन में जो कारण बना, काल द्रव्य। जब समय आएगा तभी वह पकेगा। चालू है ना? तभी पकेगा। आप लेकर के आओ और कभी भी पका लो, आप निकाल के रख लो और पक जाए, नहीं पकेगा। सुने कि नहीं? जब चाहो तो नहीं पकेगा, उसका जो समय आएगा तभी वह पकता है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें कौन कारण बना है? काल द्रव्य। बीज से झाड़ और झाड़ से फल, कच्चे फल से पके फल तक की जो यात्रा हुई, इस सब में कौन निमित्त बना? काल द्रव्य। वह काल द्रव्य एक अस्थिर पदार्थ के उदाहरण है। इसमें निमित्त बन गया, सहकारी कारण बन गया। यह है काल द्रव्य। बचपन में युवावस्था बाल काले थे, काले से सफेद हो गए। कौन करा रहा है? ये सब जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह काल द्रव्य के माध्यम से वस्तु में परिणमन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये हमें अपनी आंखों से समझ में आता है। समझ में आया ना? अस्थिर वस्तु में जो अंतर आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु अस्थिर वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है वह हमें आंखों से दिखाई देता। स्थिर वस्तु का परिवर्तन हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। अब देखिए इसके आगे लक्षण है परत्व और अपरत्व, है ना? ये सब था ना, परत्व अपरत्व। परत्व किसे कहते हैं? परत्व माने बड़ा और अपरत्व माने छोटा। तो ये जो परिवर्तन हुआ, बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा हो गया, ये परिवर्तन हुआ छोटा बड़ा, ये किसकी देन है? अपने आप परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें सहयोग, छोटे से बड़ा करने में सहयोग किसका है? काल द्रव्य का। छोटे से बड़ा, बड़ा से बूढ़ा, ये सब जो परिवर्तन हो रहा है वह काल द्रव्य का। जो आज छोटा है कल वही बड़ा बन जाता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे झाड़ हो, कोई भी वस्तु हो, छोटे से जो बड़ी हो। छोटा कहना, ये बड़ा कहना परत, छोटा कहना अपरत। ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा बड़ा। दो व्यक्ति को खड़ा कर दिया, ये छोटा ये बड़ा। घर में 4 बच्चे हैं, तो इसमें छोटा बड़े का जो व्यवहार होता है, ये बड़ा है ये छोटा है। लहान मुला मोठा मुला, मुलगा मुला मुलगा मोठा मुलगा, माझा मोठा मुलगा, माझा लहान मुलगा। ये छोटे बड़े का जो व्यवहार हो रहा है, ये किसके कारण से?
काल द्रव्य के कारण। इसी प्रकार से अस्थिर पदार्थ का आपके लिए दीवार घर का उदाहरण दिया, कपड़ा है। आप बाजार से गए और वहां से कपड़ा खरीद करके लेकर के आ गए। अब कपड़ा कैसा है बोलो? आपके लिए नया है। जिस समय बन करके तैयार हुआ उस समय नया था, आपके पास आते आते पुराना हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आता और लेकर के आ गए और उसको 1 साल तक पहना, फिर क्या कहते हैं, कपड़ा पुराना हो गया। उस नए कपड़े को पुराना किसने किया? अपने आप वो पुराना हुआ है, लेकिन पुराना जो हुआ उसमें सहकारी कारण बना काल द्रव्य है। इसी प्रकार से कपड़ा है, बर्तन है, जो कुछ भी चीजें आप देखो उसमें जो परिवर्तन जो हो रहा है वह सब काल द्रव्य के कारण से होता है। भावार्थ देखेंगे, गाथा नंबर 21 का भावार्थ। काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का हेतु यानी कारण है। यही वह द्रव्य है जिसके निमित्त से समस्त द्रव्य अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर प्रति क्षण नया रूप धारण करते हैं। यह भी आकाश की तरह अमूर्त और निष्क्रिय है, किंतु उसकी तरह सब ओर व्यापक न होकर लोकाकाश में ही व्याप्त है। काल द्रव्य 2 प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। प्रति समय होने वाले परिवर्तन में सहकारी होना। वर्तना अर्थात वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल कहलाता है। प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमें अपनी दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसका नाम है निश्चय काल। 1 मिनट पहले जो बच्चा जन्म लिया, 1 मिनट में परिवर्तन हुआ दिखाई दिया क्या? 1 घंटे में जो परिवर्तन हुआ दिखाई दिया क्या? नहीं। जो प्रति समय ये परिवर्तन हो रहा है इसका नाम निश्चय काल है। जैसे मकान, वस्त्र आदि में प्रति समय परिवर्तन होना। निश्चय काल द्रव्य को हम पकड़ नहीं सकते। इसके जिन समय घड़ी, दिन रात आदि कार्यों का व्यवहार होता है वह व्यवहार काल द्रव्य है। जिन द्रव्यों में कहते हैं ना, अभी कितने साल का हो गया, ये 1 साल का हो गया, ये 10 साल का हो गया, ये 6 महीने का है, ये 8 दिन का, ये जो काल जो व्यवहार होता है वह व्यवहार काल द्रव्य कहलाता है। सुना ना? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये सभी व्यवहार काल द्रव्य के लक्षण हैं। बताए ना, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, परत्वे च कालस्य। तो वर्तना यह जो लक्षण है वह निश्चय काल का लक्षण है। शेष परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये सभी व्यवहार काल द्रव्य के लक्षण हैं। समस्त स्थिर द्रव्यों में स्थूल परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। क्या कहा? समस्त स्थिर द्रव्यों में स्थूल परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने को क्रिया कहते हैं। प्राचीनता को परत्व, ये प्राचीन है, और नवीनता को अपरत्व कहते हैं। परत्व और अपरत्व 2 वस्तुओं के बीच में होता है। क्या कहा? परत्व और अपरत्व 2 वस्तु के बीच में होता है। 2 बच्चों को खड़ा किया, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। छोटा क्यों है? बड़े की अपेक्षा से ये छोटा है, और वह बड़ा क्यों है? उस छोटे की अपेक्षा से बड़ा है। इस प्रकार से 2 वस्तुओं के बीच में परत्व और अपरत्व होता है। अमुक 2 वर्ष का छोटा है
और यह 2 वर्ष बड़ा है। समझ आ रहा कि नहीं? 2 बच्चों को खड़ा किया या चारों बच्चों को खड़ा कर दिया, एक सबसे बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? उन छोटों की अपेक्षा से बड़ा है। और दूसरा ये छोटा क्यों है? बड़े की अपेक्षा से छोटा है, किंतु उसका छोटा भाई है, उसकी अपेक्षा से वह बड़ा भी है। इस प्रकार से परत और अपरत 2 वस्तुओं के बीच में घटित होता है। अब देखिए, जो ये व्यवहार काल है, आज वर्तमान में सेकंड, मिनट, घंटा ये चलता है, लेकिन पहले क्या चलता था? शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, पहले समय मतलब काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय होता है, जिसको आप पकड़ते 1 सेकंड बोलते हैं। 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। तो काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। असंख्यात समयों की आवली होती है ना? तो समय है, आवली है, ये शास्त्रीय शब्द है। फिर इसके बाद में मुहूर्त शब्द आता है, नहीं, घड़ी शब्द आता है पहले। समय, आवली, इसके बाद घड़ी। घड़ी आज वर्तमान में किसको बोलते हैं? 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है आज वर्तमान के हिसाब से। ये घड़ी नहीं, ये हाथ में जो पहने वो घड़ी नहीं। वर्तमान की अपेक्षा से काउंटिंग करते हैं तो 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है, और 2 घड़ी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, समझ रहे ना? और 3 घंटे का, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180। हाँ, तो 3 घंटे का पहर होता है। क्या होता है? पहर। और 4 पहर की रात होती है, 4 पहर का दिन होता है। 8 पहर मिलकर के दिन रात बन जाता है ना? और 15 दिन का एक पक्ष होता है। 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक माह होता है, महीना जिसको बोलते हैं। समझ आया? 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतु का एक अयन होता है। अयन माने 6 महीने के अयन होता है, इसको आप दक्षिणायन, उत्तरायण बोलते हैं। और 2 अयन मिलकर के एक वर्ष बनता है। 6 महीने का अयन और 2 अयन का एक वर्ष बनता है। इस प्रकार से काल की गणना की जाती है। अब आगे देखिए, काल द्रव्य के प्रदेशों का वर्णन करने के लिए गाथा नंबर 22। लोयायास पदेशे किक्के जेठिया हुई किक्का किक्का रैणाणं राशिमिव कालाणु असंख्यदौवाणि लोयायास पदेशे किक्के जेठिया हुई किक्का रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्यदौवाणि।
घोड़ा रहता है ना, उसको बैठ करके जाते हैं, होता कि घोड़ा आगे लगा रहता है, पीछे गाड़ी लेकर उसको बैठ करके टांगा बोलते हैं। तो वहाँ पर हमने उसको इक्का भी बोलते थे, इक्का शब्द लेकर के उसकी याद आती है। अन्वय आप देखेंगे, इक्के माने एक एक, लोया यास, लोय माने लोक, आयास माने आकाश, इसकी संधि वह हो गई तो लोया यास बन गया। माने एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, पदे से यानी प्रदेश पर, रयनानम, रयन होता है रत्न, राशि में रत्नों की राशि के समान, इक्का एक एक कालाणु, काल द्रव्य का अणु, थिया यानी स्थित है, ते वे कालाणु असंख्य द्रव्याणि, असंख्यात द्रव्य हैं। एक बार देखेंगे, इक्के यानी एक एक, लोयायास लोकाकाश, पदे से यानी प्रदेश पर, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, रयनानम राशि में रत्नों की राशि के समान, इक्का एक एक कालाणु, काल द्रव्य का अणु, कालाणु, थिया यानी स्थित है, ते वे कालाणु हो माने निश्चय से, असंख्य द्रव्याणि, असंख्यात द्रव्य है। प्रदेश वाला है, असंख्यात प्रदेशी यह लोकाकाश है। आकाश अनंत प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। इस लोकाकाश में कि एक एक प्रदेश पर, प्रदेश किसे कहते हैं? ये मध्य प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश, यह महाराष्ट्र, यह कर्नाटक, यह तमिलनाडु, यह गुजरात, इसका नाम प्रदेश? ये प्रदेश नहीं, किंतु शास्त्रों में प्रदेश किसे कहते हैं? तो आकाश द्रव्य के जितने स्थान को एक अणु घेरता है, आकाश के जितने क्षेत्र पर एक अणु रहता है, उस आकाश के उतने क्षेत्र का नाम प्रदेश होता है। समझ आया? आकाश में, लोकाकाश में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आकाश के जितने क्षेत्र को एक अणु घेरता है, मानी आकाश के जितने क्षेत्र में एक अणु रहता है, उतने स्थान का नाम प्रदेश है ना? तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उतने ही कालाणु हैं। क्या कहा? रयनानम राशि में लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। कैसे स्थित है? रयनानम राशि में रत्नों की राशि के समान, रत्नों की राशि लगा दी तो प्रत्येक रत्न अलग अलग है, एक दूसरे में मिलता नहीं है। उसी प्रकार से अणु भी, कालाणु, काल द्रव्य उनको अणु संज्ञा दी है। तो प्रत्येक प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है, रत्नों की राशि के समान। ठीक है? तो कहां पर है ये कालाणु, काल द्रव्य कहां पर है? तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर कालाणु नहीं हो, पूरे में व्याप्त है। भावार्थ देखेंगे, और वो कितने हैं? तो असंख्य अणु है, यानी आकाश असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। तो कालाणु, काल द्रव्य भी असंख्यात है, असंख्य द्रव्याणि।
लोकाकाश के भावार्थ, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। पदार्थों में यह बलात् परिणमन नहीं कराता। काल द्रव्य पदार्थों को बलात् जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता। जबरदस्ती बच्चे को बड़ा नहीं बन करता है, उसको बड़े को बूढ़ा नहीं करता। काल द्रव्य कोई कुछ काम नहीं करता, किंतु ये परिणमन स्वयं करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है और जो परिणमन करता है उसके परिणमन में यह सहयोगी कारण है। जिस प्रकार से धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं, किंतु जो चलना चाहता है उसको सहयोग करता है। अधर्म द्रव्य किसी को रोकता नहीं, किंतु जो रुकना चाहता है उसको सहयोग देता है। उसी प्रकार से काल द्रव्य किसी में परिवर्तन नहीं कराता, किंतु जो परिणमनशील द्रव्य है उनमें काल द्रव्य सहयोगी बनता है। पदार्थों में यह काल द्रव्य बलात् परिणमन नहीं कराता, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं अपना परिणमन करते हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, अतः कालाणु भी असंख्यात हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य का एक एक अणु रत्नों की राशि के समान भरा है। रत्नों के ढेर का उदाहरण देने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह एकत्र होने पर भी उसमें प्रत्येक रत्न जुदा जुदा होता है। रत्नों का ढेर लगा भी है यहाँ पर, लेकिन एक साथ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक रत्न स्वतंत्र है, एक दूसरे में मिलता नहीं है। प्रत्येक रत्न जुदा जुदा है। उसी प्रकार से लोकाकाश में काल के अणु जुदे जुदे हैं, एक अणु दूसरे से मिलता नहीं। आकाश के जितने स्थान में एक परमाणु ठहरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। इस तरह से यह काल द्रव्य का स्वरूप आपके सामने आचार्य श्री नेमिचंद महाराज जी ने रखा। ध्यान से यदि हम सुनेंगे और जो सुना है उसको बार बार चिंतन करेंगे, है ना, बार बार रिवीजन करेंगे, तो यह विषय हमारे लिए धारणा का विषय बन जाएगा। ऐसा विषय हो जाएगा फिर हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। महाराज हमको याद नहीं रहता, पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, बादाम खाओ, बादाम खाने से याद रहता है। हाँ, स्मरण शक्ति बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम बार बार एक ही विषय को पुनः पुनः हम पढ़ेंगे तो वह हमारे लिए धारणा का विषय बन जाएगा। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, वाचना, प्रक्षणा, तीसरे नंबर पर क्या है? अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। क्रम ही है ना, वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय के भेद बतलाए हैं। किसने बतलाए हैं? आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में बतलाए हैं। तो यहाँ पर जो वाचना हो रही है ना, आप सुन रहे हैं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की वाचना चल रही है और आप सभी लोग सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो इसको कहते हैं वाचना। प्रक्षणा किसे? जो सुना, इसके बाद में इसी संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ, कोई शंका उत्पन्न हुई, उसको पूछना, यह प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय है। ठीक है। फिर इसके बाद अनुप्रेक्षा, जो सुना, जो पूछा, उसको पुनः
मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, उसका बार बार चिंतन करना, बार बार उसके बारे में सोचना, इसका नाम होता है अनुप्रेक्षा। और इसके बाद में आमनाय, आमनाय का मतलब क्या, जो अपन गाथा का उच्चारण करते, जो मूल शास्त्र है, मूल ग्रंथ है, उसका शुद्ध उच्चारण करना। मूल का अर्थ का नहीं, सिर्फ मूल का, जो आचार्य महाराज ने अपनी लेखनी से लिखा है, उन गाथाओं को, उन श्लोकों को, उन सूत्रों को शुद्ध उच्चारण करना, इसका नाम आमनाय स्वाध्याय है। और इसके बाद में धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना, जो वाचना हुई, जो पूछा, जिसकी अनुप्रेक्षा की, आमनाय रूप जिसका उच्चारण किया, बाद में दूसरों को उपदेश देना, यह धर्मोपदेश कहलाता है। इस प्रकार से ये स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कोई प्रश्न होता तो उसको पूछना, एक रचना हो गया। और जो सुना है, आकाश द्रव्य का स्वरूप क्या है, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण क्या दिया है, इन सबको बार बार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। और शुद्ध उच्चारण करना, पाठ करना आमना है। ये आप एक करेंगे तो निश्चित रूप से यह आप संसार की चीज नहीं होती। अभ्यास हुआ है, इतना अभ्यास हो गया है, कभी भी नहीं भूलती। यहां से जाएंगे, क्लास पूरी हुई तो बराबर अपनी जो पैर में पहन करके बराबर उनको पहचान करके उन्हीं चप्पल को पहनेंगे, अपनी ही गाड़ी पर बैठेंगे, और जो अपना घर का रास्ता है उसी रास्ते से जाएंगे। मोहल्ला में घर है तो मोहल्ला में जाएंगे, क्यों? मोहल्ला में घर तो मोहल्ला में जाएंगे, और मोहल्ला में भी जो घर है उसी घर में प्रवेश करेंगे, दूसरे घर में नहीं जाएंगे। बोलते नहीं, बोल करके कभी भी दूसरे घर में गए क्या? क्यों नहीं जाते? दुकान पर जाएंगे, दुकान पर बहुत सारी चीज है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत क्वालिटी की वस्तुएं हैं, लेकिन सबका रेट आपको पता है, बोलते नहीं। जो ग्राहक आया, कपड़ा है, एक जैसे कपड़े रखे हैं, जो कपड़ा निकाल के उसका रेट बराबर आपको दिमाग में बोलते नहीं, बोलते क्या है? 1000 रुपए का कपड़ा 100 रुपए में दे दिया हो, क्यों? अरे महाराज ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, संबर का 1000 में तो कभी कभी दे देते लेकिन 1000 में कभी संबर में 100 रुपए में नहीं देते। सब पता आपको, पूरा ध्यान है, कौन सा कपड़ा कितने में आया है, कितने में बेचना है, कौन सा ग्राहक आया है, और ग्राहक कितना कम करेगा उतना बढ़ा करके बता दे पहले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो आपका अनुभव है, आपको इसका अनुभव है, हमें तो इसका अनुभव नहीं है। तो कभी व्यापार किया ना खेती की, पढ़ते थे, पढ़ने के बाद सीधे घर आ गए, इच्छा नहीं। सब पता आपको। एक ग्राहक आया है, एक तो ऐसा ग्राहक आता है जितना बोलो उतना दे, उसका बराबर रेट बता देते। एक ग्राहक कितना मानो 500 रुपए कम है, वो 500 बढ़ा करके बताते हैं। क्यों? हमने व्यापार नहीं किया, लेकिन आपको व्यापार करके आप लोग आकर के बताते। धर्म का व्यापार करते लोगों को पढ़ाने, धर्म बढ़ाने का व्यापार करते आप, धर्म बढ़ाने का व्यापार, वाह बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। धर्म की वृद्धि हो और धर्मात्माओं की वृद्धि हो। लोग अधर्म छोड़ करके धर्म में लगे, अधर्म के मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चले, बस यही हमारा व्यापार है और यही हमारा इनकम है।
दुकानदार है, व्यापारी है, उसको आनंद आता है, आता कि नहीं? कस्टमर बढ़ गए, आनंद आता कि नहीं? आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो द्रव्य संग्रह की क्लास में इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसको देख करके हमको भी आनंद आता है। और हमारी आनंद को बढ़ाने में आप निमित्त बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। हमको आनंद हो, हमको प्रसन्नता रहे, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम नाराज रहे ऐसा चाहते क्या? तो यदि आप लोग इसी प्रकार से और उत्साह के साथ सीखें कि हमारा क्या इसमें कोई स्वार्थ है, क्या हमें कुछ आपसे मिलता है क्या? नहीं मिलता, कोई स्वार्थ नहीं है, बस इतनी ही भावना रहती है। संसार में अनंतानंत जीव भरे हुए हैं और उन अनंतानंत जीवों में से हम इतने लोग निकल करके आए हैं जिनको हमें मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय में भी स्वस्थ शरीर मिला है, जैन धर्म मिला है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की चरण छाया प्राप्त हुई।